लीला 100 पुत्र में 81 पुत्र कर्मकांड में लाई रखी, नौ पुत्र नव योगेश्वर भरखी, 9 पुत्र 9 द्वीप के शासक भरखी, सबसे बड़का पुत्र भरत भारत वर्ष के सम्राट बन रखे। हेलो, आवाज खुली नहीं है, आवाज समझ में नहीं आ रही। बड़ा बड़ा पुत्र है जिनका नाम भरत रहे, से भारत वर्ष के सम्राट बनन भी, और उनके नाम पर ही देश के नाम बदले भारतवर्ष। भरत मुनि के राजा रघुवंश मुलाकात में भरत मुनि जखन संन्यास ले ले तो भरत मुनि के तो बलि देवा वाला सब पकड़ के लोग द्रकाली के सामने वो चौर चाचर में खेत के रखवाली करते रहे। और पहला जन्म में पुलहाश्रम में रहती तपस्या करे गंडकी नदी के किनारे। तो नदी में नहाइत रहती, एक अमृत के बच्चा मृग शावक पानी में बहित जाइत रहे, ओकरा बचा के लो लिखिन आश्रम में। देखो मनुष्य कतो मिस्टेक करी थी, धोखा करी। मृग के बच्चा पानी में बहित गई तो ओकरा बचा लेना ये मनुष्य के कर्तव्य है। लेकिन वही बच्चे में आसक्त भगव भजन भाव तपस्या सब छोड़ गए। तो बाद में परिणाम मिलन कि वो मृग जोनी में जन्म ले। हेलो हेलो मृग जोनी में, हाँ ठीक से। तो मृग जोनी में जखन जन्म मिले तो पश्चाताप करके कि हमरा मृग के बच्चा में आसक्त नहीं हो सकता। अर्थात संसार में हमर अहाँ के जो बाल बच्चा है, कुटुंब परिवार है, सच्चाई सच्चा दिल से विचार के देखो, हम होकर मालिक नहीं छे, मालिक ऊपर से। हमरा अहाँ के कर्तव्य के संबंध है। आप पिता छी तो संतान के पालन करियो, पति छी तो पत्नी की रक्षा करियो, पत्नी छी तो पति की सेवा करियो, घर संभालो। लेकिन मालिक के वो और है, जखने मालिक बनवे तहाँ फंसे चलिए। तो जना भरत जी वही मृग बच्चा के बचा के बाद में ओकरी सेवा में मृग जोनी प्राप्त करें, तहिना हमरा अहाँ के 84 फेर की कर देली। हेलो 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 आवाज खुलते नहीं है, आवाज चापल है, आज हम नहीं लगे। अंत में भरत जी के दोसर जन्म ब्राह्मण वंश में। तो ब्राह्मण वंश में जन्म लेना तो पूर्व जन्म के 100 वेद शास्त्रों का स्मरण है। इस जन्म में कतो आसक्त नहीं सकी। गरम दूध पीला से जो बिल्ली के मुंह पकड़े तो छाछू फूल को पिए लगले, तो भरत जी के स्थिति है। तो पिताजी के चिंता छलन कि एकरा तो कोनो राज काज में मन नहीं लगे छे, एकर जीवन केना चलते। 9 भाई रहते, बाकी भाई आपस में झगड़ा करे। इनका फसल के रखवारी में रह लेकिन चौर छाछर अही बीच में डकैत से पकड़ के लोग भद्रकाली के बलि देवे। और जखने इनका स्नान कराकर पिंड पाती के साथ बलि देवा के लिए तैयार हुई, भद्रकाली पत्थर की मूर्ति फाड़ी का फोड़ी के निकल और सब डकैत के संहार कर भरत जी के घोड़ा को उठा ले। भरत जी के राजा रघुवन की मुलाकात सड़क चले, रास्ता चले, और राजा रघुवन गुरु जी के पास टोला पर बैठ कर जाते रहे, ज्ञान प्राप्त करो। आई क्या लोग कहे कि हम गुरु के तलाश में जा रहे छी, गुरु के तलाश में।
वास्तविकता है कि गुरु ख्याल नहीं जाए छै, शिष्य बनल जाए छै। अहाँ में जो शिष्यत्व आबि जाए, विनम्रता आबि जाए, पात्रता आबि जाए, तो गुरु तो अहाँ के अनेरो ज्ञान फिर गड़बड़ाएगा। तो रघुगन जाइत रहथिन डोला पर बैस के गुरु जी के तलाश में, तो भरत मुनि हुनका समझौल। डोला पर बैस के कहीं लोग गुरु जी के पास जाए छै तो अहंकार के प्रतीक। तो राजा रघुगन भरत जी से उतने ज्ञान प्राप्त उनके गुरु माने और क्षमा मांगलखिन कि हम डोला पर बैस के हमरा नहीं जवाब चाहिए। तो राजा रघुगन भरत मुनि से पूछलखिन कि मानव के जीवन सुखी केना है। हम अहाँ सब सुखी हो जाए छी, सुख के तलाश में लागल, लेकिन सुखी है केना ई तो कोनो संते बतेता, गुरुदेवे बतेता। जाके दरभंगा मुजफ्फरपुर के गाड़ी पकड़बे तो दरभंगा नहीं पहुंचे। तो सुख परमात्मा से अलग कतौ नहीं है। परमात्मा आनंद कंद सिंधु राशि छथि। इस संसार दुख के अड्डा है, दुख के खजाना है। संसार के जते रिश्ता नाता है वो सब दुख में है। आई बेटा के खिलावे में बड़ा आनंद भैया, बेटा जवान भगा अहाँ के अपमान करो तो बड़ा कष्ट है। आई जवानी में बड़ा मस्ती करे छी, बुढ़ापा आबि जाए तो बड़ा कष्ट है। जवानी आदा पर लागल। इस तरह से संसार में क्यों सुखी नहीं है। संसार कहाँ सुख रहने में, दुख ही दुख सहने पर। और भर भर कर अमृत का प्याला भगवान के दरबार में रोज पिलाए जाते हैं। तो राजा रघुगन के भरत मुनि ज्ञान देखें कि बिना संत के शरणागति भेने जीवन सुखी रहु गणई तत्तपसान आदि न जया। आई आवाज के कहीं खोलू नहीं, आवाज मोबाइल की टिपै छी। रहु गणई तत्तपसान आदि न जया। इतवो पर रह दियो, हाथ लुसर फुसर मत करो, चुपचाप बैठो। रहु गणई तत्तपसान आदि न जया निर्वपनाद गिधात्मा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यः बिना महत पाद रजोभिषेक। भरत मुनि राजा रघुगन की शिक्षा दलखिन की हे रघुगन, मानव का जीवन सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा, चंद्र की पूजा, वेद शास्त्र काव्य इत्यादि पढ़ने से किसी तरह से नहीं हो सकता जब तक वो संत की शरणागति नहीं हो। और ये बात समझावले भरत मुनि राजा रघुगन के अजामिलोपाख्यान की कथा सुनो कि कानकुब्ज जो प्रदेश में वर्तमान में जकर नाम से कन्नौज मध्य प्रदेश में पड़े है। एक ब्राह्मण कुसंगति में पड़कर वेश्यागामी जुआरी शराबी हो गए। एक रात उनका घर संत भगवान विश्राम करके देखन की संत भगवान के करोद्धार करके तो बेटा के नाम नारायण रखवा दिया। और अजामिल मरण काल में नकली नाम ले लिखे, अपन बेटा के नाम ले लिखे, लेकिन भगवान के नाम जो नकलियो लेवे तो असली हो जाए छे। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम लेत मंगल दिश दसो। अजामिल के लेवा ले ले जमदूत, लेकिन भगवान के पार्षद आए लेकिन जमदूत के भगा दिए। दोनों में बड़ा बहसबाजी भेल, शास्त्रार्थ भेल। जमदूत कही कि बड़ा पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है। तो भगवान के दूत कहते हैं मैं मानता हूं कि ये पापी है, लेकिन मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है। तो जमदूत कहते भगवान का नाम नहीं, इसके बेटे का नाम नारायण है। तो भगवान के दूत कहते हैं हरि हरत पापानि दुष्ट चित्तै स्मरन्नपि अनिच्छन्नपि संस्पृष्टः दहति भी पाप। यदि आज के जो जान के छुए अनजान में छुए हाथ तो जलबे करते,
भगवान के नाम जैन के लिए जान में लिया फल वह भेटे छे। पापी से पापी यदि मर काल में भगवान के नाम स्मरण करे तब इस पितामह कहलखिन कि अंत में अहा के नाम उच्चारण तो आज आप लोग पाख्यान भरत जी सुनाकर राजा रघुवन के ज्ञान देखिए कि अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है यदि संत की शरणागति हो जाए। गजेंद्र मोक्ष के कथा सुन रखिए। भगवान एक हाथी के ग्राह के गाल में फसल है उकर उद्धार करके क्या तो हाथी मर काल में अंतिम काल में भगवान के पुकार अपबल तपबल बाहुबल सब जब थाक जाए तो हारे को हरिनाम सुनो जी मैंने निर्बल के बलराम। अंत में हाथी देखलक हमर कोनो सहारा ने तो गोविंद के पुकार द्रौपदी का अंतिम काल में भगवान के पुकार हे कृष्ण द्वारिका वासी वासी यादव नंदन तो भगवान वस्त्र बढ़ा देखे और सुदर्शन से ग्राह के संहार का गजराज के रक्षा करे। ऐना भक्त प्रहलाद की कथा कि 6 साल के बालक के नारसन के गुरु भेटलखिन और माता सती कयाधु के संस्कार और दैत्यराज हिरण्यकश्यप जे भगवान के नामो निशान मिटाबे के लिए लागल छल धरती से यज्ञ जाप पूजा पाठ सब बंद करा देने छल। लेकिन नन्हा सा बालक के भगवान पर विश्वास हो। हिरण्यकश्यप कहे कि हम खुद भगवान छी, मैं स्वयं भगवान हूँ, ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक कुम्हार के आबा में धोखा से बिल्ली के बच्चा बंद हो गए और आबा के सुलगा दिए। तो कुम्हारी भगवान के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब आगा आबा तो सुलेंगे नहीं, बिल्ली के बच्चा कहीं मरने जाए, रक्षा कर दे प्रभु। वही समय में प्रहलाद जी पहुंच रहे। प्रहलाद जी कहलखिन बुढ़िया भगवान तो मेरे पिताजी हैं, तुम दूसरे किस भगवान का नाम ले रही हो। बुढ़िया कहलखिन बेटा तेरे पिता तो अहंकारी है, वो भगवान नहीं। भगवान वो है जो व्यापक है, जो तीनों लोक में व्याप्त है, वो हर जगह है। और मैं उसी जगदीश से प्रार्थना कर रही हूँ जो इस आबा के अंदर से धधकते हुए अग्नि की ज्वाला से बिल्ली की बच्चा को बचा ले। प्रहलाद जी कहलखिन ठीक है, यदि आबा के अंदर से बिल्ली का बच्चा जिंदा निकला तो मैं मान लूंगा कि तेरा भगवान सही है, मेरे पिताजी झूठ। और यदि बिल्ली का बच्चा मरा हुआ निकला तो कल तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। कुम्हारी भाई ने भगवान से प्रार्थना करके प्रभु हम फांसी पर चढ़ गए, हमारी बात से नहीं घबराहट है, लेकिन जो बिल्ली के बच्चा जिंदा ले तो लोग के आहा ऊपर से विश्वास हट जाते। जिस कोहरा आबा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, जिस कोहरा आबा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, उस कोहरा आबा के अंदर बच गए बिल्ली का बच्चा। देखा अमुआ ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमे ले, अपना भक्तन ऊपर हरि जी के नजरिया रहले। और प्रहलाद के विश्वास में प्रहलाद भगवान के मैं लेखिन जय के लिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद के साथ चीकी नहीं किया।
पहाड़ से फेंकलक, पागल हाथी के नीचा फेंकलक, विषैला सांप के आगू फेंकलक, अग्नि में चिता में जलावक, जहाँ से होलिका दाह होली के त्योहार शुरू हो जाए। लेकिन प्रहलाद के कतो बाल बाका नहीं भे। अंत में जहाँ लोहा के खंभा में प्रहलाद के बैन के डांट के पूछते, बोल तेरा भगवान का है, दस्तया मंद भाव मदन्यो जगदीश्वर है। अरे नादान, अरे मूर्ख वाला, मेरे अलावा भगवान कोई नहीं है। कहाँ है तेरा भगवान? यदि है तो अभी इसी तलवार से मैं तेरा सर और धड़ अलग करूंगा, तुझे बचा ले। तो प्रहलाद जी कहते, पिताजी ऊंची आवाज से सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। मेरे भगवान इस खंभे में भी बैठे हैं, आपकी तलवार में बैठे हैं, और भगवान खंभा फाड़ी का नरसिंह रूप में प्रकट होकर बोल नरसिंह भगवान की जय। आप फूटी तरबूजा की तरह हिरण्यकश्यप के पेट फाड़ भक्त प्रहलाद के रक्षा करके भगवान साबित करके कि हम सर्वत्र व्याप्त, हम में तुम में खरक हम। भगवान व्यापकम तभूते अखिलेषु चात्मनः, वो व्याप का अधिष्ठ चैतन्य है। बाहर का भी लाइट जला दो, पंडाल बड़ा लाइट से भी जला दो। प्रहलाद में बलि नाम के राजा बिल्कुल बड़ा दान, बलि तीनों लोक के साम्राज्य प्राप्त कर लेना है। तो देवता के सहायता ले भगवान 52 रूप अवतार लेकिन कश्यप ऋषि के घर में, माता अदिति के घर में, और 8 साल की उम्र में राजा बलि के दरबार में 3 कदम भूमि मांग। जय राजा बलि के बड़ा अहंकार है कि हम 3 लोग के स्वराज साम्राज्य के मालिक थी। तो भगवान 3 कदम भूमि मांग कर साबित करके कि तुम कितने बड़े दानी हो, 3 कदम भी नहीं दे सकते। अब बलि के बहन देखे तो दान के जीवन में बड़ा महत्व। दान मनुष्य का प्रकृति धर्म है, जीवन का धर्म। तो दानशीलता के महत्व भरल राजा बलि के अहंकार दूर करके, और रक्षाबंधन के त्योहार उसी से शुरू हुए कि लक्ष्मी माता राजा बलि के दरबार से भगवान के मुक्त को करो। समुद्र मंथन की कथा सुनो, देवता सब पराजित हुए तो समुद्र मंथन कह गए, और माता लक्ष्मी नारायण के त्याग को क्षीर सागर में चली गई। कहते क्षीर सागर लक्ष्मी के पुत्री रूप में प्राप्त करवा ही तपस्या करने चला। शक्ति के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो महाशक्ति दुर्गा के अंश से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। तो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता सरस्वती के सहायता से, नारायण सृष्टि के पालन करे लक्ष्मी जी के सहायता से, महादेव सृष्टि के संहार करे महाकाली की सहायता से। एक बार नारायण और महादेव के अभिमान भ गए। एक दैत्य हलाहल नाम के दैत्य के मारल 1000 वर्ष लड़ला के बाद, और लक्ष्मी के अपमान नारायण के रखिन, काली के अपमान महादेव के रखिन। तो दोनों के त्याग दिए। तो लक्ष्मी क्षीर सागर में चली गई, और महाकाली पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर प्रकट होकर पुनः महादेव के शक्तिमान बन। और क्षीर सागर के मंथन में तो लक्ष्मी प्रकट भरखी, नारायण के गला में जयमाला डाल रखी, और इंद्रदेव लक्ष्मी के पूजा करके हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रत्न सजाम
चंद्राम हरण में लक्ष्मी जात वेदों में आभा। श्री सूक्त के प्रथम श्लोक अहाँ लक्ष्मी पूजा में श्री सूक्त के पारायण होते रहिए। हम जहिया जहिया एनु है इति सर्वे देखे सुनते रहे कि लक्ष्मी श्री सूक्त के पारायण होते और लक्ष्मी पूजा शुरू भेल हुई। लक्ष्मी जी के आगमन की खुशी में दीपावली शुरू हो। दीपावली के शुरुआत के एक लक्ष्मी जी के जन्मदिन और दूसरा राम जी वही दिन अयोध्या लौट गए। तो राम जी के आगमन खुशी में अयोध्या वासी सब दीप माला सजो और सीता साक्षात लक्ष्मी थे, उनको सत्कार भेल। क्षीर सागर से 14 रत्न निकले, अमृत कुंड लगा धन्वंतरी महाराज निकल के। धन्वंतरी के जन्मदिन पर हमारा सबके देश में धनतेरस के त्योहार मनाया। देवता के भगवान अमृत पेड़ राक्षस के वंचित करके देवासुर संग्राम भेल और देवता सब विजयी भेल। श्राद्ध देव नाम के मनु राजा सत्यव्रत के भगवान मत्स्य अवतार नौ को दर्शन दिए। वह राजा सत्यव्रत श्राद्ध देव नाम के मनु भेलखी, जिनका दूसर नाम छन वैवस्वत मनु। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र छथि सूर्यदेव। तो सूर्य के नाम छन विवस्वान। अब विवस्वान के पुत्र भेलखिन वैवस्वत। संस्कृत व्याकरण में विवस्वानोः अपत्यः वैवस्वतः। दशरथस्य अपत्य दाशरथी। दशरथ के पुत्र नाम दाशरथी का है। सूर्य के पुत्र विवस्वान के पुत्र वैवस्वत का है। और विवस्वत में मनु के 9 पुत्र भेलखिन। सबसे पहले के नाम भेल इक्ष्वाकु राजा, जे अयोध्या नगर बसौल सरजू नदी के किनारे। राजा सरियाती के पुत्री सुकन्या के पातिव्रत के बड़ी प्रशंसा श्रीमद् भागवत में से हो देवी भागवत। वही वंश में अम्बरीश नाम के राजा भेलखिन। ये राजा अम्बरीश राजा हुई तो परम भक्त वैष्णव और ठाकुर जी के सेवा ठाकुरवाड़ी में राजा अम्बरीश अपने हाथ करी चला। बाकी काम उनकर नौकर चाकर सिपाही सेना सब करी चले। लेकिन जब भगवान के सेवा के प्रश्न बैठे तो स्वयं सेवक बन के सेवा करा। आई कल देखे समाज में कि पैसा के बल पर लोग मंदिर बहुत बना दे छे, लाख लाख करोड़ करोड़ चंदा दो दे छे। लेकिन भगवती के दरबार में जो सेवा के जरूरत हुए तो झाड़ू पकड़ो में शर्म आवे छे, बाल्टी पकड़ो में शर्म आवे छे। अहाँ के उठन किस कमिटी के सदस्य के हम क्या साल से देख रहे छी जो झाड़ू मारे छे, बाल्टी से धोई छे लक्ष्मी जी के दरबार। शुरू में नो तो भवर बाबू के देखलियन, फिर एक बार उनको देखलियन फौजी जी के की नाम छन खसिंदर के कैलेंडर घर से फौजी जी टोपी बना के। और अहो बेर देखलियन हम मनोज जी के सवेरे आए झाड़ू बहारू पानी के अथी करे। हम सब अपना गांव में देखे छी कि सदस्य ठीक कि सदस्य हम कमेटी के मेंबर हैं, हम अध्यक्ष हैं। अरे तू अध्यक्ष है अपने घर के लिए कि भगवान के सामने अध्यक्ष है? वो तो सारे ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं। उनके सामने झाड़ू लगाने का भी मौका मिल गया तो सौभाग्य मानो। तो राजा अम्बरीश दुनिया की शिक्षा दे कि ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ पार्षद बननाई, झाड़ू बहारू देनाई, सब सेवा केनाई। ते भगवान खुश भका
राजा अम्बरीश के रक्षा के लिए सुदर्शन उनका उठन छोड़ दे आ सुदर्शन देव हमेशा नचै छल आके इंजाम भर है नहीं हेतै झांकी वो झांकी के इंजाम नहीं भर रहा है तो फिर बाद में दिक्कत है हो जाता है वो करची दो तीन कटवा दे धनुष्मान बना तो दुर्वासा जी लिखिन अम्बरीश के उठन एकादशी के उद्यापन रहे द्वादशी तिथि अम्बरीश निमंत्रण दे दुर्वासा जी निमंत्रण मान ले लिखिन आ जमुना स्नान करे के लिखिन तो उनका संध्या बंदन के समय समाधि लग गई और एकादशी के पारण द्वादशी में हुई थी जो द्वादशी उपरांत त्रयोदशी चली आवे तो त्रयोदशी प्रवेश से पहले पारण करे वही दिन सह मुहूर्त रहे निमंत्रित ब्राह्मण के भोजन करे ने बिना भोजन केना करे तो कुछ विद्वान कहते कि चन्नामृत पान कर लीजिए व्रत की रक्षा हो जाएगी तो अम्बरीश चन्नामृत पान कर दुर्वासा जी लिखे ना बुझ के लिखे ना तुरंत जटा से बाल खींच के एक राक्षसी के प्रकट कर वो राक्षसी अम्बरीश के ख्याल दौड़न सुदर्शन महाराज उठे रहते कोई राक्षसी के वध को दुर्वासा जी के पाछा पड़े अब दुर्वासा जी तीनों लोग के चक्कर मारने लगला अंत में नारायण के शरण में गला त्राहि माम त्राहि नारायण करके हम भक्त बड़ा धीर है स्वतंत्र है साधु को फिर कह दो भक्त जनप्रिय है हे दुर्वासा जी हम तो भक्त के अधीन छी हमरा के वो अपमान करे मान करे गाड़ियों दिया तो चलता है लेकिन हमरा भक्त के यदि के अपमान करेगा वो हमरा बर्दाश्त नहीं है परम प्रेम के प्रबल प्रेम के पाले पर करे प्रभु जी को नियम बदलते देगा हरि जी को नियम बदलते देगा अपना मान भरने चल जाए पर अपना जी को नियम बदलते देखा चरण कमल कमला से कर कल सभी देखा उनको ब्रज खरील उनको ब्रज खरील
सकल जगत को पहले देखा। जिनकी केवल भृकुटी दृष्टि पर सकल विश्व को पलटे देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर सवार की दुनिया में बदल दे श्री राधे। हेलो हेलो तो भगवान अम्बरीश के कहलखिन कि आपने जिनका अपराध किया है वही क्षमा कर सकता, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरे वैष्णव भक्त का अपमान किया। और अब दुर्वासा जी अम्बरीश के पर खसर, अम्बरीश उनका सत्कार का विदा। वही वंश में सगर नाम के राजा भी, और सगर के सामा समेत जग के समय दिग्विजय के घोड़ा इंद्रदेव कोई जग में बाधा कपिल मुनि के आश्रम में छिपा गए। और सगर पुत्र और सगर पुत्र जखन कपिल मुनि के अपमानित करखिन तो उनका मूसा अग्नि के ज्वाला निकले, सब भस्म हो गए। और सगर के 3 पीढ़ी तपस्या को बलिदान दिला। चूंकि कपिल मुनि कहलखिन कि एक घटना के पाछा भगवान की प्रेरणाएं गंगा स्वर्ग से धरती पर आबो वाली थी। तो दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज की तपस्या से प्रसन्न भइलखिन गंगा। गंगा पहने भगवान शिव के जटा में समा गई। जटा भी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादमट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिव। और शिव के जटा से गंगा कैलाश से नीचा गंगोत्री हुई तो धरती पर भारतवर्ष के पवित्र के लिए बोल गंगा महारानी की जय। और 60,000 सगर के संतान गंगा जल के पावन स्पर्श से मोक्ष प्राप्त गले होकर उद्धार भले। गंगा हिमालय से निकल कर ऋषिकेश हरिद्वार हुई तो पूरा भारतवर्ष के 2 भाग में बटित गंगा सागर में समा गई। हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु के पाप हरण करी सत गंगा पतित पावनी नारायणी सुरसरिता के अनेकों नाम से जानल जाए। और हमारा देश में एहन सपूत सब जन्म लेला ये गंगा के धरती पर आए भारतवर्ष के सौभाग्य बढ़ोले, भारतवर्ष के गौरव बढ़ेले। आज हम भारतवासी दुनिया वालों के सामने सीना ठोककर बुलंदी के साथ कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा भारत की शान है, गंगा भारत की मुस्कान है, गंगा भारत की पहचान है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान
है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती हैं जहाँ शाम सवारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ सकारे। जुग जुग से इस माता ने हमारे भाग्य संवारे। यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीरथ सारे। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। हर हर गंगे हर हर। हर हर गंगे हर हर। बोल गंगा मैया की जय। आज तो बड़ी दुख की बात है। खेत के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भारतवर्ष में राजनीति करने वाले राजनेता सब की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है। धर्म है तो देश है तो हम हैं। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षितः। जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं और राष्ट्र सुरक्षित है। लेकिन आज इस देश के नेता धर्म पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। सनातन धर्म को डेंगू कहा, हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये आर्यावर्त की भूमि है, ये सम्राट चंद्रगुप्त अशोक की भूमि है, ये रामकृष्ण का जन्म स्थान है। और इस भारत माता ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया कि अपना बलिदान देकर देश का कल्याण किया। और भागा राजा भगीरथ की तपस्या का परिणाम है, अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज गंगा हमारे देश की शान है। जिस देश में गाय को माता कहा जाता, गावो विश्वस्य मातरः उपनिषद की वाणी है।
गाय विश्व की माता है। गाय पशु वंश नहीं है। गाय की सहायता के बिना कोई पूजा, कोई यज्ञ नहीं हो सकता। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का घी, पंचामृत बनता तभी कोई पूजा होती है। जिस देश में गाय की रक्षा के लिए राजे महाराजे अपने प्राण की बाजी लगाया करते थे और गाय की सेवा करने के लिए स्वयं नारायण गोपाल बन के जिस देश में आए हैं, आज उस देश में लाखों गायें कट रही है और हिंदू आवाज उठाए कि गोहत्या बंद हो तो ज्यादा हिंदू ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, मुसलमान के समर्थन में। हमें जाति से लेना देना नहीं है, हिंदू मुसलमान सब बराबर है। लेकिन जो गाय हमें दूध पिलाकर पालती है, जो गाय का बेटा हमारे खेत में हल जोतता था, जिस गाय के गोबर से हमारा आंगन पवित्र होता है, जो गाय हमें यज्ञ करवाती है, अपना जीवन बलिदान देती है, मरने के बाद भी उसकी खाल, उसकी हड्डी से खाद और चप्पल जूते बनते हैं, उसी गाय की हत्या की जाए। माता और गाय में कोई फर्क नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। यदि हम लोग अपना पुराना इतिहास उलट के देखें, भागवत कथा केवल भगवान की कथा नहीं सुनाती है। राम कथा केवल रामायण की गाथा नहीं गाती है। राम कथा जीवन में ये शिक्षा देती है, एक नारी के अपहरण करने से क्या परिणाम होता है, जो सोने की लंका भस्म हो सकती है। रावण जैसे आतंकवादी का खात्मा हो सकता है। लेकिन हमें राष्ट्र के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति हमारे अंदर कोई जागृति ही नहीं है, कोई चेतना ही नहीं। भागवत की कथा राष्ट्र भक्ति की घोषणा करती है, उद्बोधन करती है। इतिहास उलट के देखिए, इस देश को कितने बार लूटा विदेशियों ने। सोना लूटा, चांदी लूटा, मोहम्मद गजनी लूटा, तुगलक लूटा, कनिष्क लूटा, हुन लूटा। ऊंट की पीठ पर लाद लाद के इस देश से सोने चांदी विदेश ले गया। यहाँ के मंदिर को तोड़ा, यहाँ की लाइब्रेरियों में आग लगाया, यहाँ के वेद शास्त्र को जलाया। ये तो परमात्मा की कृपा है कि आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है। आज भी हमारा देश विश्व में अपना स्थान ऊंचा रखता है, अपना गौरव रखता है। और आज भी हमारी पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जब हमारे देश की छात्र छात्राएं गौरव के साथ इस राष्ट्र गीत को गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत सोने की चिड़िया है। दुनिया में कहीं भी किसी देश को माता कहने की परंपरा नहीं है, संस्कार नहीं है। आपने कभी सुना पाकिस्तान माता की जय, अमेरिका माता की जय, लंदन माता की जय, शिकागो माता? कहीं नहीं। लेकिन हम भारतवासी बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि भारत माता की जय। तो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वही भारत देश है मेरा। चलिए एक भजन हम लोग श्रवण करें, फिर चलेंगे। हेलो श्री राधिका। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, अरे राधा एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। यहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, यहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहते जाए। यहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत पिलवाए, यहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ओ अमृत पिलवाए, अमृत पिलवाए। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। हरि बोल।
ताला डाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, वो कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी यहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने तेरी आंखें बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। माता और मातृभूमि के प्रति यदि प्यार न हो, वो देशवासी कैसे हो सकता है। टेंट बना कोनो सदस्य होए, अहाँ अपना रूम में से स्टॉक में से एक दूगो शतरंजी महिला सबके घर बिछा दियो, तो नंबर 3 बिछा दियो, नीचा में बैसल छथिन, ओई रूम में सामान पड़ल छै, छाओ बना के दिक्कत छै। वही वंश में दिलीप के पुत्र रघु, दिलीप गौ सेवा करें, गौ माता के आशीर्वाद से रघु सन के पुत्र भेलन। रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र प्रभु राम। दशरथ जी अयोध्या के राजा थे, 60,000 वर्ष के उम्र भ गए, कोनो पुत्र नहीं है। अब पुत्र के आवश्यकता न बुझलखिन कि अयोध्या के प्रजा के अपन संतान मानी छथि, और अयोध्या के प्रजा हुनका अपन पिता मानी छथि। लेकिन दशरथ जी के एक दिन मृगा के बात से चोट लग, एक मृगा के शिकार करे गेलखिन, तो मृगा पानी में छलांग लगाकर अपन पानी प्राण बचौल। दशरथ जी कहते कि पानी में डूबकर मरोगे, इससे अच्छा है मेरे हाथ से मर जाओ। तो मृगा दशरथ जी के कहकर कि महाराज आप पुत्रहीन हैं। अरे कुर्सी नहीं भाई, शतरंजी दो ना। जिनका इच्छा नहीं भाई शैतान कुर्सी पर बैठते, शतरंजी एक और चीज या त्रिपाली आने को उठा दे, रूम में धैर्य ए देखो कोई छोटा त्रिपाल हो, शतरंजी उठा के बिछा दो महिला से, अपने वैसे हो जाए छे। तो मृगा कहकर कि आप जैसे पुत्रहीन के हाथ से मरने से हमें नरक में जगह नहीं मिलेगी। दशरथ जी के बात चोट लग और गेलखिन गुरुदेव के पास, पैर पकड़ कर खाना लगा कि मैं जीवन में ये ताना बाना उलाहना कब तक सुनता रहूंगा। ध्यान लगाकर गुरु वशिष्ठ कहते कि 4 पुत्र तुम्हें होने वाले हैं, चिंता मत करो। श्रृंगी ऋषि के बजाकर यज्ञ कराओगे, अग्निदेव चरु प्रसाद खीर प्रसाद देखें, और दशरथ जी के 3 रानी गर्भवती हुई। एक बात यहो जान लिया कि हनुमानो जी के उत्पत्ति यही खीर संजय खीर राम जी के साथ। दशरथ जी अग्निदेव के देव प्रसाद के बटन की 3 रानी में तो सबसे पहले कौशल्या के देखे, कई के सबसे पाछा देखे, कई झगड़ा करना शुरू कर दे कि हमरा प्रसाद पाछा किया देनो। एहन कर्कश वाणी बाजा लगलखिन कि दशरथ जी के आत्मा दुखा गल, मन दुखा।
कोनो पत्नी के धर्म नहीं छे कि कठोर वचन के द्वारा अपना पति के दिल पर चोट पहुंचावे, पाप लगे छे। अही बीच में एगो चिल्होरी है ने आ केके के हाथ से सब खीर लग उड़ी झपट्टा मार। हनुमान जी के माता अंजना देवी तपस्या करी छली वृषभाचल पर्वत, और वो चिल्होर के मुंह से पवन देव के सहायता से वो प्रसाद अंजनी के हाथ में फंस गया, और अंजनी वही प्रसाद के महादेव के प्रसाद बुझ ग्रहण करें, जैसे गर्भ धारण करें, और जैसा राम भक्त हनुमान अंजनी कुमार के जन्म। आई तो हम सब जनकपुर कथा तक चला, हनुमान जी के कथा तक नहीं पहुंचो, लेकिन हनुमान जी के ननिहाल से हो मिथिला, और राम कथा में हनुमान जी के बड़ पैघ जोग। जब हनुमान नहीं हो तो राम कथा भइए नहीं सकी। जो राम कथा हो या भागवतों में कभी विशेष समय रहे से तो हनुमान जी की कथा के पर प्रकाश डाले के अवसर भेटे। हनुमानों जी के 10 तारीख के चरण है जयंती, मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की माता लक्ष्मी के जन्म से एक दिन पहले। राम जी के जन्म सन चैत्र मधुमास नौमी तिथि शुक्ल पक्ष। हनुमान जी के जन्म से कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की। राम कथा में हनुमान जी के बड़ा पैघ योगदान है। तो हम सब हनुमान जी के एक भजन के द्वारा याद करी, फिर कथा क्या है। राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो। हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन का राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो। अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय। ओ अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय। जो अंजनी के लाला राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो। अंजनी के लाला राम के परम प्रिय शिव के दुलारो। अंजनी के लाला हमरो पर हो सहाय। ओ अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय। जो अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय।
लाला सुग्रीव सहजति लीलाल जो अंजनी के लाला सुग्रीव सहजति लीला जो अंजनी के लाला यो अंजनी के लाला लाखों बधाए यहाँ सिया सोधियन लो अंजनी के लाला गुरु बधाए सिया सोधियन लो यो रघुवीर के लाला राम जी तेरी लीला बनाई वो अंजनी के लाला राम जी के यौवना यो अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय जो अंजनी के लाला मेरो पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला सिया जी सपूछिया जाय थल खलियो अंजनी के लाला सियानी सपोचिया जाए फल खलियो अंजनी के लाला सिया जी सपूछिया जाय थल खलियो अंजनी के लाला छय के नौ अक्षय कुमार ओ अंजनी के लाला छय के लो सया को पास यो अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय ओ अंजनी के लाला हमरो पर होइयो न सहाय यो अंजनी के लाला राम जी के काज लागी पास में बढ़ियो अंजनी के लाला राम जी के काज लागे पास में बदलियो अंजनी के लाला लंका में मेघनाद हनुमान जी के ब्रह्मवास में बनरथी लोगल से रावण के पास तो हनुमान जी ब्रह्मवास के तोड़ा लगते तो ब्रह्मा जी कहते नहीं नहीं हमर मर्यादा नहीं करू अहाँ राम जी के काज सिद्ध कर वहां बढ़ा जा तो राम जी के काज सिद्ध करवा के लिए हनुमान जी पास के स्वीकार कर राम जी के काज लागी पास में बढ़ियो अंजनी के लाला लंकवा के के लाला
परम प्रिय शिव के दुलरवायो अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय यो अंजनी के लाला और बजरंग की जय। चैत मास मधुमास विलासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा मध्य दिवस अति शीतन घामा अखिल लोकदायक विश्राम। चैत मास 12 बजे दिन शुक्ल पक्ष नौमी तिथि के योग और 10 अयोध्या में जत दुखमय वातावरण है। आज दशरथ के घर महान उत्सव हो जा रहे। कौशल्या के गर्भ से जगत के पालनहार परमानंद श्री रामचंद्र जी के प्राकट भेल और पूरा अयोध्या में धूमधाम मनाओल गेल। राम जी के जन्म महोत्सव मनाओल गेल कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी अद्भुत रूप निहारी। इस तरह से अयोध्या में राम जी के जन्म महोत्सव मनायल गए। संक्षेप में राम कथा के आगे बढ़ावे के तो चलो अयोध्या में राम चारू भाई के जन्म भेल। कौशल्या के कई सुमित्रा के गर्भ से पूरा अयोध्या में धूमधाम से चैत मास में सूर्य वंश में राम के अवतार हुई छन। राम के जन्म हुई छन। मास दिवस का दिवस भा मरम जनान जाने कोई रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होय। तो सूर्यदेव 1 महीना अस्त नहीं भेलन राम जी के दर्शन करित रहे और हमरा लोकन चलब राम कथा में एक राम जी के जन्म अवसर पर बधैया के भजन श्रवण कर लिया। फिर राम कथा के आगे बढ़ा कर हम सब विवाह प्रसंग तक चलो और संक्षेप में हम कथा के बढ़ा रहा हूँ। और बधैया राम जी के बधैया है तो सब आदमी हम सब मिथिलावासी छी। राम जी हमारे मिथिला के पहुँच है जमाय छे और अही गौतम कुंड अहिल्या स्थान पर राम जी गेल छे ससुराल सासुर जनकपुर। तो हम सब परम सौभाग्यशाली छी। नरोच बिहारी के लोग तो अति सौभाग्यशाली छी कि गौतम कुंड के बगल में अहाँ सब बसल छी। अहाँ के बगल में गौतम कुंड बसल छे जत राम जी एलन जत अहिल्या के उद्धार भेल जत गौतम ऋषि के तपस्या स्थान छलन है। वो गौतम जी के तपोभूमि के स्थान पर पावन धरातल पर हम सब सची तक खूब सवारी ताली बजाकर मस्ती सा राम जी के एकता बधैया फिर कथा क्या बोलिए राम लला सरकार की जय। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया, संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। वो सकते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। हरि बोल। ओ राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा। रानी रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। वो भक्ते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। ओ अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो। क्यों आनंद छायो है? क्योंकि आज आए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, आज आए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ओ भक्ते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, भगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। और राम लला सरकार की जय। पूरा अयोध्या में राम के जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाओल गया।
राम की बाल लीला के वर्णन सरजू नदी के किनारे बाल सखा के संग छोट छोट धनुष धारण कर सुंदर खेल खेली माता पिता के आनंद से जगो पवित्र संस्कार के बाद गुरुकुल गए शिक्षा प्राप्त करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि जाकी सहज सांस सुति चारी सो प्रभु पढ़िया कौतुक भारी। जय भगवान के सांस सो वेद प्रकट भेले वो पढ़ई छथि सरस्वतियों हुनकर दासी छथि, लेकिन मानव रूप में लिखिन है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तो मानवो चित्त लीला करे। अल्पकाल में गुरुकुल में सब विद्या प्राप्त करें वापस अयोध्या आए। रावण के आतंक तीनों लोक में फैले और रावण के दूत सब मिथिला में सेहो डेरा डालने सिद्धाश्रम जत विश्वामित्र के वासन बक्सर में तारका सवा हमारी जखन जखन विश्वामित्र यज्ञ कर चाहे थे ई राक्षस सब यज्ञशाला के जला दै छन, यज्ञ के विध्वंस कर दै छन। विश्वामित्र बड़ पैघ क्रांतिकारी ऋषि भेला और 60,000 वर्ष तपस्या केने छल। विश्वामित्र गायत्री माता के सिद्ध केने छल, बहिने राजा छल और वशिष्ठ जी से लड़ाई भेला और ब्राह्मण बल के आगे क्षत्रिय बल जब पराजित हो गए तब विश्वामित्र शस्त्र त्याग को तपस्या को ब्राह्मण बनना है। आप हथियार डाल देने छे तो राक्षस पर हथियार नहीं उठा सके छे। तो संसार के कल्याण के वास्ते शांति स्थापना के वास्ते आतंकवादी के सरदार रावण के समूल नष्ट करवा के वास्ते विश्वामित्र संकल्प लेने। ये भारतवर्ष ऋषि मुनि के धरती है और युग युगांतर से ऋषि मुनि देश के संसार के कल्याण करित रहते हैं अपन तपस्या के द्वारा, अपन यज्ञ यागादि शुभ कर्म के द्वारा। तो विश्वामित्र अयोध्या पहुंचना महाराज दशरथ के पास। दशरथ बड़ा भव्य स्वागत के चरण पखाड़ी पूजा के रखी, चारों पुत्र की सेवा में लगा रखी। हमारा उठान ऋषि मुनि के बड़ा आदर्श है, क्यों ये दुस्साहस नहीं कर सके या पूछा कि यहाँ कतो एनु है, ये पूछना ये अपराध है। ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय संस्कृति है कि अतिथि के ही नहीं पूछल जाए यहाँ कतनु है अपने केना कष्ट के लिए। आ मैथिली भाषा देते मीठ छे, अपने केना कष्ट कैल गेले। तो विश्वामित्र करके महाराज राक्षस सब हमरा बड़ा सता रहा है, हमर यज्ञ में बाधा डाल, तो हम अहाँ से कुछ मांगे नहीं है। अहा बड़का पुत्र राम और छोटका पुत्र लक्ष्मण हमरा दो दियो। सुनैत मात्र दशरथ जी के रोमांच हो, प्राण सुखा। दशरथ जी कहलखिन महाराज अहा तो हमरा से किछो न मंगनो, अब मंगनो तो प्राण मांग ली तो से बढ़िया छो, देह मांग ली तो अयोध्या मांग ली तो हम शहर से दो देतो, लेकिन राम नहीं दो सके। चौथे पन पायौ सुतचारी, मुनि बर बचन न कहु विचार। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सब पुत्र हमारे प्राण के समान है, लेकिन राम तो कहीं विशेष है। अंदर अंदर दशरथ जी के विश्वामित्र के बड़ी प्रसन्नता भ रहा है, लेकिन नारियल बन गए लेकिन विश्वामित्र। नारियल मतलब ऊपर से कठोर अंदर से कोमल। वृंदावन के गोपी सब कही चलखिन
कि बाप तजू दैया तजू गैया तजू मैया तजू पर कन्हैया नो तजू। बाप गैया दैया मैया सब त्याग सकै छी, कन्हैया नहीं त्याग सकै। दशरथ जी कहलखिन हम देह प्राण स्वराज साम्राज्य धन धान्य सब दो सकै, राम नहीं दो सकै छी। ई जीवन के सिद्धांत है जे हमरा है के जीवन में नहीं है। यदि भगवानों के 5 लाठी मारला से लॉटरी लग जाए, लाख रुपया करोड़ रुपया के, क्यों कहा यदि लाठी मारला से लॉटरी लग जाए तो बहुत आदमी हिचकत रहे, भगवानों के कपार फोड़ देते, लेकिन रुपया चाहिए। लेकिन वृंदावन के प्रेम महाराज दशरथ के प्रेम छलन है कि सब चीज दो सकै भगवान, भगवान की अपना से अलग नहीं कर सकते। लेकिन विश्वामित्र तो संसार की कल्याण चाह रहे थे, तो बनावटी क्रोध कहते महाराज दशरथ तुम हमें नहीं पहचानते हो, अपने गुरुदेव से मेरे विषय में पूछ लो कि मेरा क्रोध कितना खराब है। वयम नोति विप्राः प्रतिदिनम मासादि विप्नान् धनम जे याचन्ते प्रतिगृह्णन्ते क्षत्रियः। मैं उन ब्राह्मण में नहीं कि जजमान के घर पोथी पत्रा लेके दक्षिणा लेते हो। यदि तुमने राम नहीं दिया तो मैं अयोध्या को सरपट कर दूंगा। वशिष्ठ जी कहते महाराज महाराज इनका नहीं गुस्सा, इनका नहीं बिजली के खोटा के नहीं छेरू। ई हमारे 100 बेटा के मार चुकल छथि, हन क्रोधी छे और अहाँ के हरिजा की है। ई स्वयं शक्तिमान छे, राक्षस के मारे में समर्थवान छे। चूंकि राम के यश बढ़ावा चाहे छे थी, धरती के कल्याण चाहे छे थी, और अहाँ के बेटा के बियाहों में यह अगुआ हेता। मिथिला में विवाह हुआ वाला राम जी के विदेह राज के विदेह तनया से जनक नंदनी से। तो दशरथ जी गुरु के बात में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के शोक देखे। सरयुग में आप विश्वामित्र स्नान के लिए राम लक्ष्मण के जतेक हिनकर जीवन के कमाई रहन आध्यात्मिक कमाई, वो सब राम लक्ष्मण के शोक देखे। अस्त्र बल, शस्त्र बल, मंत्र बल, तप बल सब कि राम के जब तक शक्तिमान नहीं बनाया जाता है तो रावण सन के शत्रु से इनका लड़ो के क्षण वो भी अयोध्या के बिना सहायता बानरी सेना। तो एहन एहन मंत्र राम के देखी जे महीनों भर लड़त लड़त रही जाता, थकता नहीं, भूख प्यास नहीं लगता, जाते लागन क्षुधा पिपासा। राम कथा में तो कनिको गोता लगावे छी तो हमर तो चक्के जाम भ जाए। आ एक तरफ मंत्री के कार्यक्रम घड़ी टिक 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 मारी है। अब कहिया भवन जी अपना बजरंगबली के दरबार में राम कथा संपन्न करो था, बीच में तो कोरोना अभी का बाधक बन गए। तो भागवत कथा तो हम करिए चुगल छी, और राम की कथा जो बड़ा मार्मिक कथा है, मर्यादा पुरुषोत्तम के कथा, वो 9 दिन में किछु अवसर भेटे छे राम के विषय में परिचय देव के कह। तो एखन तो संक्षेप में भगाव पड़त। भवन जी के बजरंगबली जहिया जगथिन तहिया राम कथा संपन्नो कयल जेते। तो यज्ञ के दोनों शिष्य कहलखिन राम लक्ष्मण गुरुदेव यज्ञ कीजिए, हम देखते हैं कौन आतंकवाद भारत के सनातन धर्म पर में खतरा पैदा करता है। आयो कनी विचारियो सवाल कि वोट देव समय में नेता सब उल्लू बना दै छे, जातिवाद के लड़ाई लड़ा कर हम सब जाए एक छी। अहाँ विचारियो ने अपना समाज में जो कोनो काज हो छे, उपनयन मोरन बियाह तो एक ही जाति संपन्न करे छे। लोहार के काज छे, धोबी के काज छे, माली के काज छे, चमैन के काज हो छे, हजाम के काज हो छे। एते तक कि डोम के घर से बर्तन अबै छे, डोम के घर से आगे। ई हमर सब के पूर्वज, हमर सब के ऋषि मुनि जी परंपरा बनौलखिन। किया
वो समाज के संगठित के सब जाति आई के कुकर्मी नेता सब वो लालू हुआ या नीतीश हुआ या जे हुआ जात जात में लड़ा कर मुंड में मुंड लड़ा कर मारा तैयार भगवान की गाड़ी पड़ी थी धर्म की गाड़ी पड़ी थी जय धर्म के रक्षा लेल भगवान अवतार लेलखिन लंका पर आक्रमण करखिन ई सब काज राक्षस करी छलिए कि जग में हड्डी फेंक देलक जगशाला में आग लगा देलक आई हमारा देश के नेता ही कुकर्म कर रहे सनातन धर्म डेंगू है रामलला अयोध्या के नहीं थे पाकिस्तान के थे अरे गधे कहीं का पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे नेता को तुम भारत मां के कलंक हो कि भारत मां की सपूत हो इस देश के ऋषि मुनियों ने अपना रक्त दान देकर इस देश को सींचा है अपनी हड्डी दान देकर दधीच ने हड्डी दान दिया शिवी ने हड्डी दान दिया तब ये देश सुरक्षित है और आज तुम ऐसे कलंक पैदा लिए हो कि अपने धर्म पर अपने धर्म की निंदा करते हो माता मातृभूमि की निंदा करते हो तो राम जी विश्वामित्र यज्ञ शुरू करे तारका सुबाहु के सेना सहित संहार करे मारीच के मारलखिन ने आगू लीला में मारीच काज देतन तो पूरा लंका भेज देलखिन बिना नोक वाला बाण मारखिन एक ही बाण से 7 समुद्र पार भेज देलखिन यज्ञ संपन्न भेल जनकपुर से पातिया और विश्वामित्र के संग राम लक्ष्मण विप्र मंडली के संग मिथिला की यात्रा के विश्वामित्र सूर्यवंश के इतिहास सुनावे राम जी के जा रहा है आश्रम एक दीखी मगमाही खग मृग बजंतु जहनाही। अब राम कथा के माध्यम से हम चुप चलिए अभी अपना पड़ोस में कि जखन अहिल्या स्थान राम जी पहुंच रही थी एहन आश्रम देखलखिन जंगल बिरावा जैमें पशु पक्षी के बात की एक मच्छर नहीं जंगल में वो देखना से बुझना जाय छले ई जंगल अभिशप्त है किनको सांप लागल अहिल्या स्थान वही निर्जन वन में एक मानवाकार सुंदर पत्थर नारी दूर से देखना से बुझाई है कि कोनो सुंदरी नारी अहिल्या ब्रह्मा के पुत्री से थी गौतम ऋषि के साफ से पत्थर बनल पड़ल आगू विश्वामित्र पाछो राम के पाछो लक्ष्मण जा रहा है राम जी कहलखिन गुरुदेव ये मानवाकार पत्थर कैसा पड़ा हुआ है जैसे लगता है कोई अभिशप्त है विश्वामित्र की आंख से आंसू बहने लगे विश्वामित्र कहते हैं राम गौतम नारी सात बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाह दी कृपा करहु रघुवीर। रघुनाथ ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है जो अपने पति के साप से पत्थर बनी हुई पड़ी हुई है इस निर्जन वन में। राम जी की आंख से आंसू छलकने लगे। राम जी कहते हैं गुरुदेव गौतम ऋषि तो बड़े ज्ञानी थे विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी और अपने धर्म पत्नी को पत्थर बना दिया साफ लेकर। ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या देवी ने किया था कि गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सकते थे। अग्नि की साक्षी रखकर लोग कन्या का पानी ग्रहण करता है उन्हें धर्मपत्नी बनाता है उन्हें अर्धांगिनी का दर्जा देता है। अब कोई भी पति अपनी अर्धांगिनी को पत्थर बनाकर उसे सताकर उसे कष्ट देकर क्या सुखी रह सकता है? क्या गौतम ऋषि अहिल्या देवी को पत्थर बनाकर सुख से रह पाए?
विश्वामित्र की आंख से आंसू आ गए। विश्वामित्र कहते हैं राम, जो प्रश्न हमसे तुम पूछ रहे हो वही देवी अहिल्या ने पूछा था अपने पति गौतम ऋषि से कि स्वामी, मैंने कोई अपराध जानबूझ के नहीं किया है, मेरे साथ छल हुआ, और आप तो महापुरुष हैं, आप तो हमें क्षमा कर सकते थे। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, सामर्थ्यवान व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। मेरा दंड मुझे पत्थर बना देना, जीते जी जंगल में तड़पने के लिए छोड़ देना, क्या मेरा यही दंड था? स्वामी, मैं जानती हूं कि जितना प्रेम मैं आपसे करती हूं, आप भी हमसे उतना ही प्रेम करती हैं। क्या हमें पत्थर बनाकर आप चैन से रह पाएंगे? क्या आपका जीवन सुखी रहेगा? विश्वामित्र कहते हैं राम, अहिल्या की बात का गौतम ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि गौतम ऋषि के पास कोई जवाब था ही नहीं। कभी कभी बड़े बड़े महापुरुष आवेश में आकर अनर्थ कर बैठते हैं। आवेश ही अनर्थ का कारण होता है, और गौतम ऋषि अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते, जो नहीं करना चाहिए कर बैठे, और उनकी आंख से आंसू बहने लगे। कहने लगे देवी, जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। साफ तो मैं तुम्हें दे चुका हूं जो भोगना होगा, लेकिन साथ में मैं वरदान भी देता हूं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से जनकपुर की यात्रा करेंगे और तेरा उद्धार करेंगे। विश्वामित्र ने कहा राम, तुम अहिल्या का उद्धार करोगे, तेरे चरण की धूल से ही इनका उद्धार होना है। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, कहते हैं मैं मेरी माता के समान है, मैं चरण स्पर्श नहीं करा सकता। हवा का झोंका उठा, राम के चरण की धूल का कण उड़ के अहिल्या पर पड़ा, और अहिल्या पत्थर से नाड़ी बनकर राम जी के सामने खड़ी हो गई। यद पाद पंकज पराग निषेव्य तृप्ता, भागीरथी भव विरंचि पुनः पुनातु, साक्षात् स मम दृगलोचन विषयो यदास्ते, किं वर्णयेति मम पुराकृत भावभेद। दीनानाथ दीनबंधो, अनाथों के नाथ तेरे, शरण परी अपराधी। मुनि मख राखी तूने, तारू का संहारी तूने, पतित पवन तेरा नाम, पतित पवन तेरी महिमा अपार, तेरे शरण परी अपराधी। अहिल्या पद शतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी नहीं, प्रेम अधीरा पुल शरीरा, नहीं आवत बटन कही, सैदर भागी कर लाग, जुगल नैन जलधार। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन हरि भव मोचन, पाहि पाहि शरण। मुनि साप जो दीन्हा अति भल दीन्हा, भरत अनुग्रह में माला, देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, हे लाभ शंकर जाना। ए भांति सिधारी गौतम मर्यादा पुरुषोत्तम राम अहिल्या का उद्धार कर गुरुदेव के साथ एलेन मिथिला
हमर मिथिला गजब भूमि है। कोसी और कमला के धूला और गर्दा में हीरा और मोती के खान, कतो अबरक के खान, कतो कोयला के खान, कतो सोना के खान। आ मिथिला के धरती जानकी सन के बेटी के जन्म दे छथि। जनक सन के राजा विश्व में कतो ने भेला कि रहितौ सदेह जहाँ राजा विदेह भेला। विदेह जनक जी के नाम। दुनिया में हुनका सर दोसर के भेल भला। मंडल के खंडन शंकर जियोला तो भारती सिखा बिलकन ध्यान। आई लबकुश के ममहर में कुमहर के बाती। आंगुर दिखाई बात फाटे या छाती। जल्दी से जागो सीता के सहोदर राखो न मिथिला के शान। आई मिथिला के सपूत जागो, मिथिला के महिमा बुझो। जता के नाती भेलखिन लबकुश जे 12 साल में अयोध्या के सब योद्धा के धूल चटा दे। जब तक के नाथ भेलखिन अंजनी कुमार हनुमान जे राम जी के सासुर और भगवान शिव गौरी के सासुर से हो मिथिला। ओइठन के राजा विदेह राज दुनिया में हुनका सन के ज्ञानी क्यों नहीं हुए। परम प्रिय पावन तिरहुत देश जन्मी जहां विदेह तनया। श्री सीता मंजुल वेश जहिते पावन भय रघुनंदन रघुकुल कमल दिनेश। जनक जी विश्वामित्र के स्वागत करके राम लक्ष्मण के देख आंख में आंसू आए। जनक जी एहन राजा शायद की दुनिया में कहूं आकर्षण नहीं छन, आसक्ति नहीं। लेकिन राम लक्ष्मण के देख जनक जी के आकर्षण बढ़ी। और विश्वामित्र से पूछलखिन कि मूरति मधुर मनोहर देखी। भयौ विदेह विदेह विषेखी। कहु नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कुल तिलक कृप कुल पाल। नर नारायण महकुंठो। जनक जी विषय थे हे मुनिनाथ ई स्वयं नारायण तो नहीं है। ई ब्राह्मण वंश के छे कि क्षत्रिय वंश के छे। जनक जी के इच्छा है ई क्षत्रिय वंश के होई तो हमर कल्याण हो जाए, हमर बेटी के योग्य बढ़िया भ सके छे। तो विश्वामित्र इशारा में जवाब दो दक्षिण मर्यादा में कि वचन तुम्हारा न होई अली का। आहा सन के ज्ञानी के अनुमान झूठ नहीं हो सके है। कहते मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने मर्यादा के तोड़ नहीं कहे। सुंदर जगह आवास भेल बगीचा में राम लक्ष्मण कहलखिन गुरुदेव यदि यहाँ आदेश करी तो हम सब करी जनकपुर घूम कर आबी। जनकपुर वासी मिथिला के बड़े राम सुनने छी। ई गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य के भूमि है मिथिला। और ऐठन जे भैया ऐठन के सत्कार से प्रभावित भग जाइए वृंदावन में हम सब रही। तो हमारे सबके गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा मिथिला बहुत ही वहाँ की सभ्यता, वहाँ की बोली, वहाँ का सत्कार भारतवर्ष में कहीं नहीं। वृंदावन के गुरुदेव सब कहीं चले। तो राम लक्ष्मण कहे आदेश मालखिन करके जाओ आहा देखब कि यहाँ सबके देखा दिया। दोनों भाई घूमा लगलखिन और सब जनकपुर वासी के मोह लेलखिन। रूप मूरति मधुर मनोहर दी जिन निज रूप मोहिनी डारी। किन्हौ स्वबस सकल नर। सब के अपना बस में कर। सब के अंदर एकटा दिव्य भाव पैदा भेले जनकपुर वासी के। नर नारी सब जुबा जुबती सब। यो संसार में जे युवक सुंदर युवती के देखे छे तो ओकर मन ललचाई छे जे हमरा एकर से बियाह हो। आ युवती के मन ललचाई छे कि युवक के हमरा बियाह हो। लेकिन राम लक्ष्मण के देख केकरो मन में ई बात नहीं आले। सब एक ही बात कह लगले कि किसी आजी के होई है राम सजन घर घर बजै बधाई। सिया जी के होई है राम
सजन माँ घर घर बजत बधाई किशोरी जी के होई जय है हो प्रभु घर घर बजत बधाई किशोरी जी के होई रे राम पहुन माँ घर घर बजत बधाई बाजत बधाई घर घर बजत बधाई बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई किशोरी जी के होई है राम सजन मागर किशोरी जी के होई रे राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई गली गली में बालक उछले गावे दे काली गली गली में बालक उछले गावे तेरे ताले आज बनेंगे राम सियावर आज बनेंगे राम सियावर आज बनेंगे राम सियावर आज बनेंगे राम सियावर काली सतह बन गाज सुरंग होई है राम सजन घर घर बाजत बधाई किशोरी के होई है राम पहुन माघर घर बाजत बधाई किशोरी जी के होई रे राम पहुन माँ घर घर बाजत बधाई बोल मिथिला था की जय जे राम जी के बियाह से अहाँ सबके मतलब नहीं हुआ है अही बहाने अपनो बियाह याद करे ने त बड़ा आनंद है जे हमरा एना बियाह भेल है हमरा ना बियाह हमरा गांव में एगो चाय के दुकानदार ब्राह्मण छलखिन तो रतनपुरे के पंडित जी पूछलखिन जे अहाँ के क्या गो बाल बच्चा तो एक दुर्गा पूजा में तो एक दिन वो 2 घंटा तक कहलखिन तो अपन बाबूजी के बियाह तक अपन जन्म तक कहलखिन पूछलखिन अहाँ के क्या गो बड़का बाल बच्चा तो बाबू के बियाह से शुरू आ दूसर दिन अपन वो घटकैती तक पहुंचलखिन बिया बाल बच्चा क्या गो चीज से नहीं कहि पे पंडित जी गोर लगल तो बियाह सी देहन होय छै अपन बियाह सबके बढ़िया अपन लगन सबके लिए बढ़िया होय छै तो राम जी तो समस्त ब्रह्मांड के सृजनहारा के विवाह के प्रसंग आबि रहल छै तै सवारी आनंद के अनुभव करे ताली बजाबी चलो अब समाज के आशीर्वाद जेकरा भेटै छै ओकरा सफलता प्राप्त होइ छै पूरा जनकपुर वासी के आशीर्वाद राम जी के भेटे जनक जी के फुलवाड़ी दुनिया में हम कोनो फुलवाड़ी ने रावणों के शोक वाटिका लेकिन जनक जी के वाटिका के सामने तुच्छ 12 महीना बसंत ऋतु जत सुंदर गिरिजा के मंदिर जत सुंदर सरोवर सुंदर पक्षी के बाद शीतल मन सुगंध वायु बह रहे और राम जी गुरु जी के सेवा के वास्ते जनक जी के फुलवाड़ी के नियम छले कि पूजे ले फूल तोड़ देल जाय छले बाकी कोनो काज नहीं तो राम लक्ष्मण फूल तोड़ रहल छै और जानकी के उम्र 9 साल के छन राम जी 16वां साल में छै और सहेली के संग गिरिजा पूजा कर एली गिरिजा पूजा के पश्चात ओई फुलवाड़ी में राम जानकी के प्रथम साक्षात्कार हुई है राम जानकी साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा महालक्ष्मी और राम स्वयं नारायण शक्ति और शक्तिमान की प्रथम मुलाकात प्रथम दर्शन भ रहा है और कोयल खजगी राग में राग आलाप रहला राम सिया के मधुर मिलन से फुलवाड़ी मुस्काए चलू भजन के आनंद लीजिए लेट भ रहल छै चलो तो फुलवाड़ी में राम लक्ष्मण एक दूसरे की छवि अपना हृदय में धारण करे और पुनः जानकी के गिरिजा मैया वरदान रखे राम जी के विश्वामित्र वरदान रखे दूसरे दिन जनक के आदेश से स्वयंवर की कार्यवाही शुरू है विश्वा देश देशांतर के राजा महाराजा सब आयल थे जत जो रावण और मानासुर के सन के महाबली धनुष के तोरब उठनाई दूर के बाद हिला नहीं सकला राम जी धनुष तोई जानकी से विवाह की योग्यता प्राप्त करे
और विश्वामित्र जनक जी के आदेश दे रखे महाराज आहा के प्रतिज्ञा के अनुसार राम जानकी के विवाह तब हो गए टूटत ही धनु भयो बिया। लेकिन ये विवाह तखने मान्य है कि राम जी के पिता महाराज दशरथ शुभ मुहूर्त में बाराती लकर एता मिथिला और मिथिला के परंपरा के अनुसार ये विवाह संपन्न किया जाता है। दूत के पठाओ जनक जी दूत पठौर दशरथ जी की खुशखबरी भेटले अति आनंद के अनुभव भेले। वही दूत के हजाम के पुरस्कार देव चाहते जे हुनका बुढ़िबक बना देलखिन जे हम मिथिलावासी जतक कन्यादान करै छी बेटी के ब्याह करै छी हम दहेज ले नहीं छी दहेज दै छी। दशरथ जी के अपन सन के मुंह भेल और एतेक भावावेश में आबि गेलखिन कि भादो मास में बरियाती लोक टनटना के विदा भ। भादो मास हिंदू के ब्याह नहीं हुई जब तक गुरु वशिष्ठ सन के ज्ञानी बरियाती के संख्या कते ये क्यों गिनती नहीं को सके। सची शारदा रवा भवानी बरियाती में सब थे। एक छोर बरियाती जनकपुर पहुंचल दूसर छोर अयोध्या से विदय भ रहे और कति बाजा गाजा है हाथी घोड़ा के टाप से बड़का बड़का पत्थर गर्दा बन के उड़ गई। और धनतेरस के दिन धनतेरस अखने 2 दिन पहले भेला तो धनतेरस के दिन बरियाती मिथिला पहुंच गए और अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को राम जानकी के विवाह संपन्न भेले। और वसंत पंचमी के पश्चात राम जनकपुर के सजावट इतनी सुंदर है के सामान कि देवराज इंद्र के बुद्धि चकरा गया और जाके चाही जनवासा में चली गई डोम के घर में उनका बेल किया हमरा सब के रह गेल एगो मिथिला के डोम के घर इतनी सुंदर सजल छले कि देवता के राजा के बुद्धि चकरा गया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी के तो विराजमान छे। बराती के हर स्वागत कयल गेल मिथिला में जे अपन बाल बच्चा घर द्वार सब बिसरी गेल। अब वस्तुतः भोजन करे के जतेक चाटुकारता ये मिथिलावासी भोजन में छत होशियार होते। भारत वर्ष में कतौ नहीं एहन सुंदर तरुआ तिलकोर की तरुआ बाड़िए पर तिलकोर यो। तो चलो मौका भेटा तो राजा जनक जी के गांव में भजन सुना दे। भवन जी हमरा सब के लोग चला सौराष्ट्र गाछी मटकोर अब ब्याह अष्टजाम ऐठन कते हिनकर सहयोगो बिहारी सके छै कि ना बड़ा बढ़िया उठन कार्यक्रम भेलै। दोसरो ठम विचार चल रहल छन जत सरस्वती के जन्म स्थान छन देखे छी भगवान के की कृपा होइ छन। तो चलो बरियाती जनकपुर पहुंचल मिथिलावासी उनकर स्वागत कर रहल छथिन। हाला डाला लक बरियाती घर दरवाजा पर अबै छै तब परीक्षण के विधि होइ छै और सखी सहेली सब हाला डाला लक लहंगा पटोर पहिर क दुल्हा सरकार के स्वागत में जा रहल छथिन। घोर बान छावत आबई श्यामल बहुनमा सुनो सहेली आवे सुनो सहेली आवे मौरिया के अजब सुनो सहेली आवे मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेली आवे मौरिया के अजब बहार। छावत आवे गोरबा चमकावत आवे सुनो सहेलिया मोरी मौरिया के सुनो सहेलिया मोरी मौरिया के अजब
रे सबके बड़ मऊरिया सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है जुलुमी जुलुमिया मोहराज सुनो सहेलिया मोरी है जुलुमी जुलुमिया मोहराज सुनो सहेलिया मोरी है मऊरिया के अगरबहार सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अगरबहार सहेलिया मोरी है जय हो सुनो सहेलिया मोरी है बाहिरा कला ढोल सहेलिया मोरी है मऊरिया के अगरबहार सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अगरबहार जय हो रुकी है राम सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है राम होता लोर सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अगरबहार सहेलिया मोरी है सहेलिया मोरी है मोरिया के अगरबहार सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अगरबहार मिथिला धाम देखो अपना गांव में सबके सब चीज नहीं चले सभागाछी में देखे लिए भवन जी है अंगने अंगने सब 50 गो जनानी के जमा कर मटकोर हाला डाला साइज 5 किलो चना उठन अकुरी बटाल गए मटकोर आ ब्याह दिन तक कतेक हाला डाला उखर समाट सवानी को ठंगर तो ठंगर सब उठन भेल है आ ओई गांव के लोक सभा गाछी के सौराष्ट्र लोग सब बड़ा खुश भेले बहुत सहयोग चलो तो राम जी के दरवाजा से सखी सहेली से परीक्षण के पश्चात अरियात का जता आंगन में वेदी बनल है कोई वेदी में एंड रहल राम जी के
कहियो बियाह तो भेल नहीं छन कोनो अवतार में, रामे अवतार में बियाह शुरू भेले हैं, तब सासुर में चलो के अनुभव नहीं छन, तो बुझलखिन कि धीरे धीरे सासुर में चलल जाते थे। और सासुर एहन एक जगह है जहाँ चाहे बड़का खानदान के हो, छोटका खानदान के हो, बहुत पढ़ लिखल हो या मूर्ख हो, सासुर में सखी सहेली सबके अधिकार बने छे, सारी सरोज सबके अधिकार बने छे, गाड़ी पढ़ के बुड़बक बनाब के हास परिहास कर के, जैमे मिथिला तो में आगू छे। मिथिला में तो एहन एहन मजाक आ चारू भाई के मिथिलानी सब एक बुड़बक बना रहे छथिन, गाड़ी पढ़ने जा रहे छथिन, टिका टिका के 100 पुरखा के नाम लेकर गाड़ी पढ़े, जे चारू भाई के काना काना सन के मुंह हो जाए। तो दरवाजा से जो विधि पर आबि रहल छथिन, तो धीरे धीरे चल रहल छथिन, तो सखी सब बुझल है कि हिनका केना गाड़ी पढ़ल जाए, तो हिनके चाइल से हिनकर गलती पकड़ के हिनका गाड़ी पढ़ल जाए। तो सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना, सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना, सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना, सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना, चलई छठी को ना, हे चलई छठी को ना, ना बोलुआ मैं मरदा घूमैया ना, जेना कोलुआ में वरदा रोमैया देना, सखी दुल्हा के मरदा बनलियन को ना, सखी है दुल्हा के वरदा बनलियन को ना, मुख जीव के 84 में तेरे दिन घेरा, विमुख जीव के 84 में तेरा खिलना। तो राम जी धीरे धीरे चललखिन, सखी चली गई। देखो ना बहिन, जना कोल्हू में केलू के बरत धीरे धीरे घूमे तना चल रहे थे, तो दोसर के दिन हिनका कोल्हू के बरत केना बनलियन। लक्ष्मण जी तमतमा गलखिन, हमें गरुआ का बैल बना रहे हैं। कहलखिन यो 84 लाख में जीव के जे धर्म नहीं करे जे भगवान के विमुख है ओकरा कोल्हू में पेरे सके, तो कोल्हू में हिनका चलो के आदत है। राम जी सब भाई के इशारा करके बउआ कुछ नहीं बाजू, मिथिलानी सब पढ़ल लिखल विदुषी छथि, ई कोनो बात बिना शास्त्र के प्रमाण से नहीं बाई सके, त चुप्पे रहो वही में भला है। तो कहलखिन जे राम जी सोचन जे धीरे धीरे चलनो तो कोल्हू के बरद तो कनी झटकारिए के चले सी, तो झटकारी के चल रहे तो तुरंत सखी कह छथिन, सखी है डेग नम हर सा दुल्हा चलई छठी को ना, डेग नम हर सो दुल्हा चलई छठी को ना, डेग नम हर सा दुल्हा चलई छठी को ना, डेग नम हर सो दुल्हा चलई छठी को ना, तेरा बंधन सब बंधरा भगैया तेरा, जेना बंधन सो बंधरा भगैया देना, सखी है दुल्हा के बंधरा बनलियन को ना, सखी है दुल्हा के बकरा बनलियन
देखिए नी दुल्हा सरकार केना छटकार के जाई छथिन तो जना साँझ हो जाए छे तो बकरी सब खुट्टी टुट्टी उखाड़ के भाग जाए छे। तो राम जी सोचले ई बकरा केना तो भरतलाल कहथिन भैया श्री राधे। और ई झांकी पर प्रसन्न भको 21 रुपया श्री भवन जी की तरफ से प्रदान किया गया और पुजारी जी की तरफ से 51 रुपया प्रदान किया गया। जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम जी के सखी सहेली साबित करखी चूंकि राम जी के दादा के नाम छन औज परिचय पूछलखिन तो हम अज के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं। औज मतलब संस्कृत में खसी के औज कहल जाय छै, बकरी के अजा कहल जाय। तो सखी सब कर दियो अहाँ खसिए वंश के छी, छगरा गोत्र के छी। एहि तरह से राम जी के बुर्बक मानलखिन। अंत में ठाड़ भेलखिन तो कहलखिन कि खंभा जगह वो केना ठाड़ छै, आंगन में दुल्हा खंभा में ठाड़ केना लगे छै। तो एहि तरह से बुर्बक मनाबैत राम जी के आंगन में अनलखिन और वेदी के परिक्रमा कराकर ओठंगर के विधि प्रारंभ भेल। हम सब चली ओठंगर के भजन सुनो। समय के देखे संक्षेप में 2-3 टा भजन हेतै के बाद कथा के संपन्न कयल जेतै, मंदिर के कार्यक्रम शुरू भ जाय छै। तो चलो ओठंगर के भजन श्रवण। विनोद शाह जी की तरफ से 21 रुपया और प्रेम कुमार जी की तरफ से 41 रुपया प्रदान किया गया। जहाँ की पर जोरदार ताली बजा दियो। धन्यवाद। आजो धन मकुटाओ चित छोरी बासे, आजो धन मकुटाओ चित छोरी बासे। ओ आजो धन मकुटाओ चित छोरी बासे, आजो धन मकुटाओ चित छोरी बासे। चित छोरी बासे चारो बरबासे, चित छोरी बासे चारो बरबासे। बनी बनी बरे औला बरबासे, बनी बनी बरे औला बरबासे। रघुकुल के वीर कहावती, रघुकुल के वीर कहावती। ओ बंधु सच का से डोरे बासे, सखी है बंधु सच का से डोरे बासे। आजो धन मकुटाओ चित छोरी बासे, आजो धन मकुटाओ चित छोरी बासे। घूमे घूमे उठती धान ललन सब, घूमे उठती धान ललन सब। ओ विदित होत देह बरवासे, सखी विदित
चोरी वासी भैया की कुल बालक भैया की कृपकुल बालक ओ जब मुखरी मुसरे बासे सखिए पूजा करे मुसरवासी आजो धन माको चित चोर बासे आजो धन माको चित चोरी वासी चित चोर बासे चारो बर बासे चित चोरे वासे चारो बरे वासी ओ बनी घनी वर औला बद बासे बनी घनी वर औला लाया बनिवासी आजो धन माको चित चोर बासे आजो धन माको चोरी वासी जानकी प्रमीला देवी जी की तरफ से 25 रुपए के पुरस्कार और राम प्रकाश शर्मा जी की तरफ से 21 रुपए के पुरस्कार ले जोरदार ताली बजा दियो। धन्यवाद। राम जी तीसी के फूल सन, जानकी सरसों के फूल सन, और दुनिया में अहम जोड़ी कि सरसों के फूल जे है न किशोरी मोरी तेहने किशोर है जेना पर किशोरी और तेहने किशोर जोड़ा जोड़ी विधाता मिला के बनौने से ये तीनों लोक में हम जोड़ी जे हन किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधि ना बनावल जोड़ी विधि ना बनावल जोड़ी के हन बेजोर है विधि ना बनावल जोड़ी के हन बेजोर किशोरी मोरी पूनमा इजोर हर किशोरी मोरी पूनमा इजोर
समान तो जानकी पूनम के इजोर के समान, जानकी सरसों के फूल के समान तो दुल्हा सरकार तीसी के फूल के समान। सरसों के कली, सरसों के कली सिया ज्योति बेजोर है, सरसों के कली सिया ज्योति बेजोर है, ज्योति बेजोर है। तीसी कैलन जोग है, जिनका लाग जोगे मोती कैलन जोग है, कैलन जोग है। जय भगवान के बाबा के लिए, जय परमात्मा के बाबा के लिए। जोगिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा परमहंस किशोरे मोरे हर किशोरे कथा के देवी सामदेव कि हम सब हेलो जखन ओ जे गाड़ी आबि जाइ छै ने बाजा गाजा वाला नाचो वाला के तो सब के ध्यान उमहर इमहर चंचल भ जाइ छै। अपना पंडित जी दौड़ल दौड़े लेकिन साइकिल के ठेल के कुर्सी के भर से भर गाड़ी के बिल बनल रास्ता बनल छै। एक ताराम जी के गए, एक बाद आरती के तैयारी करी, उसके बाद आरती कऽ कऽ हम सब पुनः काल्हि अंतिम दिन के सत्संग में उपस्थित है। श्याम सुंदर हेलो श्याम सुंदर शर्मा की तरफ से 21 रुपया, राजा राम शर्मा 25 रुपया, सुनील शर्मा 25 रुपया, सुजय कुमार 101 रुपया प्रदान करके ताली बजा दियो समाज में। धन्यवाद। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दबो बुआ लोग बदेत काहे गारी, बता दबो बुआ लोग बदेत काहे गारी, बता दबो बुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दबो बुआ भगवदेत काहे गारी, बता दबो बुआ भगवदेत काहे गारी, बता दबो बुआ। तोहरा से पूछो ले ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो ले ओ धनुषधारे, तोहरा से पूछो ले ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो ले ओ धनुषधारे। दो भाई गोर काहे, दो भाई गोर काहे, दो काहे बता दबो बुआ भगवदेत काहे गारी, बता दबो बुआ
लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। जय हो बूढ़ा बाबा ते पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा ते पकल पकल दाढ़े, बूढ़ा बाबा ते पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा ते पकल पकल दाढ़े। देखन में पाता रे, देखन में पाता रे, आए भैर थारे बता रवा। सब शब्द पर गौर करवे। देखन में पातर खाए भैर थारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। स्नेह लता मन में विचारी, स्नेह लता मन में विचारे, स्नेह लता मन में विचारी, स्नेह लता मन में विचारे। हम सब ला गई थी, हम सब ला गए हुई थी सारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी 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 बता दो बबुआ। बोले धाम की सुबोजी जदि कतो होई जदि तो आरती में आ जाओ, भागवत भगवान के आरती के लिए। और हम सब दो बार भगवती के नाम लगा आरती करो, सब आदमी लक्ष्मी महालक्ष्मी जी को पूजाए। जब सुबोजी नहीं हो तो दूसरों को होता है, जिनको एक जो अधिकारी है दोरे कहते ना दोरे कहते ना सिंह दोरे का जय जय काल विनाशिन काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिन दुर्गा जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, सदा शिव शाम सदा सदा शिव जय शंकर बोलो, सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव जय शंकर बोलो। हर हर शंकर दुख हर शंकर सुख कर अगदम हर हर शंकर, हर हर शंकर दुख हर शंकर सुख कर अगतम हर हर शंकर। जय जय दुर्गा जय माता जय जय सुख आधारा, जय दुर्गा जय माता जय गणेश जय सुभागा, जय दुर्गा जय माता जय गणेश जय सुख आधारा, जय दुर्गा जय माता जय गणेश जय सुभागा। जय शिवा शिव झाल गिरा खड़ो शंकर सीताराम, जय
सिवा शिव जान गिरा गौरी सहगल से तारा। जो आसक हाथ बट थाकल है जयत शिवा शिव जान की राम गौरी शंकर सीताराम। जयत शिवा शिव जान गिरा गौरी शंकर सीताराम। हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे 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 शिव राम हरे शिव राम हरे शिव राम से बोलो धूम से बोलो भारत वाले हाथ वाले डमरू वाले हरे शिव हरे शिव हरे शिव हर हर महादेव। अभी रास्ता मत बंद करना, हम लोग के जाने के बाद बंद करना, रास्ता खाली रखो। ओम कदली गर्भ शंभो तम गर्भोरम तो प्रदीपितम आरार्तिकम हम कुर्मे पश्चिमे वरदो आदति रघुबर लाला की सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की अवरिया नयन विशाला की। रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे धारे कमल कर धनुष बाण धारे धारे। सलोने नैना रत्नारे रत्नारे सलोने नैना रत्नारे रत्नारे। छवि लक्ष्मी कोटि हारे छवि लगी कोटि काम हारे हरे। अलग की हर की चलन गीत पट बसत लसत सुंदर बनमाला की। अवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की। संगसिया शोभा की थाली थाली संग सिंह शोभा के खाने खाने। विराजत जगत जननी रानी रानी विराजत जगत जननी रानी रानी। प्रेम भक्ति रस जय हो। दानी प्रेम भक्ति रस की दानी दानी। भरत समधि रणधि प्रजाति शत्रुघ्न रूप रसाला ओ सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की। चरण सेवत अंजनी के लाल लाल चरण सेवत अंजनी के लाल लाल। बरस बाटत दीन दयाल दयाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल दयाल। बरस रही पुष्पन की जयमाल जयमाल बरस रहे पुष्पन की जयमाल जयमाल। हर हर सुख हरि बोल श्री राधे नाथ की काला की अवलिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोल मिथिला धाम की जय। श्याम रामचंद्र की जय। जय नंदनी जानकी मैया की जय। लक्ष्मी माता की जय। आरती को अब बढ़ा दे, दिखा दे। धर्म की जय हो। लोग सबके दिखा देते करते जाओ ना नहीं घुमा देते एक आदमी को लड़का दिया। अरे लोग के दिखा देते ना आरती नीचा लोग सबके दिखाने दियो। तुम लोग इतना तमीज नहीं है कि कथा हो रही है बीच में लाइट सेट करने क्या 5 मिनट के बाद नहीं कर सकता था ये लड़का। माँ बहन सब वहां बैठी हुई है वहां तो लाइट लगाने लगा 5 मिनट के बाद नहीं लगा सकता था। तुम ही वो कह रहे हैं बेवकूफ सब कहीं का। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सबका बेड़ा पार हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलो सवाल पुनः काली की सवेरे से शुरू करो और सवेरे समाप्त करो। आज सब आग्रह की समय से आवक प्रयास